हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड टॉपिक है अंडर आई डार्क सर्कल्स। ये अंडर आई डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं, क्या इसका रीज़न होता है, कि किस एज ग्रुप में होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इवन होम रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं और क्या ट्रीटमेंट्स हैं इसके, और हाउ वी कैन प्रिवेंट एंड क्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये डिस्कस करते हैं कि अंडर आई डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं। आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, या आपके ऊपर कोई स्ट्रेस है, जो कि आजकल नॉर्मली लोगों को होता ही है, या फिर आप ओवरनाइट स्टडीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आईज टायर्ड हो जा रही हैं, ओवर स्क्रीन टाइम, जैसे कि आजकल फ़ोन पे स्क्रीन टाइम, मतलब टीवी पे, फ़ोन पे, लैपटॉप पे आप कोई भी स्क्रीन पे टाइम दे रहे हैं, तो वो सारा ही इसमें काउंट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्क्रीन टाइम भी आप देना आपको कंपल्सिव है, आपका वर्क ऐसा है, तो आप उसको बीच में ब्रेक करें या ब्लिंक करें अपनी आइज़। तो ये हम रेमेडीज़ में डिस्कस करेंगे। फिर एक और रीज़न है कि ओवर सन एक्सपोजर। कई लोगों का फील्ड जॉब होता है, मेल फीमेल दोनों की क्वेरीज आती है मेरे पास। तो जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो नॉर्मली यंग एज ग्रुप में ही आते हैं। तो अगर उनका ओवर एक्सपोजर है तो उससे भी डार्क सर्कल्स होते हैं। एंड कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, उसकी उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को हेरिडिटरी भी होते हैं, तो उसको भी कुछ हद तक, कुछ लेवल तक ठीक किया जा सकता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस एज ग्रुप में होते हैं। नॉर्मली 25 से 35 ईयर्स में लोग ऑब्वियसली ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अबाउट द लुक्स एंड एवरीथिंग, तो वो ज़्यादा ध्यान देते हैं कि, तो उसी की क्वेरीज हमारे पास ज़्यादा आती हैं कि ये क्यों हो रहे हैं, अभी स्टार्ट होने लगे, सडनली आ गए। तो सडन जब कोई चीज़ आती है तो वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, तो आपको विजिबल अचानक होता है, लेकिन वो चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम राइट टाइम पे उसको क्योर करें, उसका ट्रीटमेंट लें या उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपको डार्क सर्कल्स हो गए, आपने सडनली देखा कि ये बढ़ते जा रहे हैं, उसमें आपके स्किन के नीचे डार्कनेस बढ़ रही है या हॉलोनेस बढ़ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि केवल डार्कनेस है या फिर उसमें डिप्रेशन भी आ रहा है। थोड़ा आपको स्किन अंदर लग रही है कि स्किन थोड़ा ये हमारे अंदर जा रही है, अंडर आई स्किन। तो ये दोनों चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। तो इसमें एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी होते हैं एंड होम रेमेडीज़ भी हैं। होम रेमेडीज़ ऑब्वियसली एक लेवल तक काम करती हैं, जैसे कि आप कुकुम्बर लगा सकते हैं, या फिर कुकुम्बर मिंट का जूस बना के उसको मिक्स करके आप रख लीजिए फ्रिज में स्टोर करके, या फिर आइस क्यूब बना के वो आप डेली उसको मसाज करिए, रोल ऑन करिए, बट दैट हैज़ टू बी डन डेली, रेगुलरली। अगर आप इतना मेटिकुलसली कर सकते हैं तो उससे भी रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं और एज बहुत कम है, तो आप इस तरीके की प्रिवेंशन थेरेपीज़ करेंगे तो आपको फास्ट रिलीफ दिखेगा। बट अगर आपकी एज ज़्यादा है, सपोज 35 प्लस है या 40s में है, तो आपको रिजल्ट स्लो दिखेगा होम रेमेडीज़ में। उस लेवल पे आके हमें इवन 25-35 के अबव हम लोग ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं कि आप या तो माइल्ड हम लोग फ्रूट पील्स देते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं। इवन जिनकी हॉलोनेस ज़्यादा होती है, चाहे वो हेरिडिटरी हो, जैसे हमने डिस्कस किया था, हेरिडिटरी भी होते हैं किसी किसी को, तो उसमें हम लोग फिलर सजेस्ट करते हैं। तो फिलर से जो आपकी स्किन अप आती है, लिफ्टमेंट होता है, तो वो गैप फिल होने की वजह से आपका कलर भी एक टोन डार्कर हो जाता है, एक टोन लाइटर हो जाता है, सॉरी डार्कर। जब आपका डिप्रेशन होगा तो एक टोन डार्कर हो जाएगा, तो उसको हम वापस से उस लेवल पे लाके सेम कलर का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम। एंड उसमें आपकी फिर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, लुक एकदम चेंज हो जाता है, बिकॉज आपको विदाउट कंसीलर आप उसको देख नहीं सकते कि नोबडी कैन मेक आउट कि आपने कुछ कराया है। तो इस तरीके के ट्रीटमेंट्स एडवांस लेवल पे अवेलेबल हैं। हाँ, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो, बट वो प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद, एनालिसिस के बाद ही हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। और होम रेमेडीज़ हैं, कुछ इवन एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक दो एक्सरसाइज बताऊंगी, जिसमें कि जैसे आपको ये अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर लेनी है, एंड जस्ट ये आपको नोज पे, ये जो टिप होती है ना आइज की, उसको आपको हल्का सा प्रेस करना है, स्लाइटली जेंटली। और सेकंड यहाँ पे, जहाँ पे क्रोज फीट होती है, आइज हमारी एंड हो रही है, एंड लुक अप, आपको ऊपर देखना है, फोरहेड रिलैक्स रखना है, ऊपर देखना है, और हल्का सा प्रेस करते हुए फिर प्रेशर रिलीज करना है। एंड ये आप रिपीट कर सकते हैं 5 to 6 टाइम्स।
to 3 टाइम्स आप दिन में कर सकते हैं, या वंस डे भी करेंगे तो भी आपको रिलैक्स लगेगा। सेकेंड एक एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने थंब का यूज़ कर सकते हैं। थंब को ऐसे फोल्ड करके बस फोल्ड करना है, और ये नॉर्मली प्लेस करना है अंडर आई में, जहाँ पे आपको डार्क सर्कल्स फील होते हैं, एग्जैक्ट दैट एरिया। उसके बाद हल्का सा इसको प्रेस करते हैं, लाइक मसाज करते हुए आपको अपने हेयर लाइन तक लाना है, एंड देन रिलीज। फिर से करना है, देन रिलीज। सो ऐसा करने से आपके जो यहाँ पे टॉक्सिन्स होते हैं स्किन में, इवन जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो ये अगर आप डेली करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। इवन 2 वीक्स में, 1 वीक 2 वीक्स में आपको डेफिनेटली दिखेगा। एटलीस्ट आपको मसल रिलैक्स तो लगेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस और भी एक्सरसाइजेस होती हैं, बट दे आर लाइक आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, और प्रॉपर एक शेड्यूल बना के आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग स्पेक्स पहनते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जस्ट अपनी आइज़ को रोटेट करें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपकी आइज़ जो है वो रिलैक्स होती हैं, आइज़ के मसल्स रिलैक्स होते हैं, एंड आपके जो विजन है वो भी इम्प्रूव होता है। सो रेगुलर जैसे आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, और हर मसल की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, तो आई मसल्स की एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे आप इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि क्यों होते हैं, किस एज में होते हैं, और कैसे इनको रोका जा सकता है, और क्या क्या इनका ट्रीटमेंट है। तो अगर आप और डिटेल्स में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम लोग अवेलेबल है हमारे क्लिनिक पे। सो आप बेसिकली हमें ये बताइएगा कि आपको और इसमें क्या जानकारी चाहिए, तो हम और डिटेल वीडियोस भी ला सकते हैं, लाइक होम रेमेडीज़ पे, या फिर ट्रीटमेंट पे, और एक्सरसाइज पे, या फिर हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि डिटेल आपको इंटरेस्ट है, सो उसके अकॉर्डिंग we will guide you. Thank you.